तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और खूबसूरत सी जर्नी में। फ़िलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिहार के भागलपुर शहर में। और भाई भागलपुर से आज अपनी जर्नी होने वाली है भागलपुर से दिल्ली के बीच में। काफ़ी डिमांडिंग और काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12367। आज इस ट्रेन में जर्नी करने वाला हूँ एंड टू एंड भागलपुर से आनंद विहार के बीच में। बाकी भाई रूट और डिस्टेंस की बात करूं तो भाई ये जो है क्या 1207 किलोमीटर की दूरी को 19 घंटे 25 मिनट में कंप्लीट करती है अपने 22 हॉल्ट के साथ में। बाकी जितने भी इसके स्टॉप हैं वो ज़्यादातर भाई इसके बिहार में ही हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में इसके 2 ही स्टॉप हैं, जो कि अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ से 11:55 पर खुलती है और कल सुबह 7:20 पर अपनी डेस्टिनेशन आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। बाकी ये खड़ी हुई है अपनी पीछे भाई ट्रेन, और ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 पर लग भी चुकी है। बाकी चलिए चलते हैं कोच में, और आज हम इसके AC 3 टायर में सफ़र करने वाले हैं। तो अंदर चलते हैं और आपको कोच दिखाते हैं, उसके बाद में आगे की बातें करता हूँ। यही है आज का अपना कोच B2, और आज इस कोच में ही अपना सफ़र रहने वाला है, जो कि अपना AC 3 टायर है और अपनी बर्थ है भाई 17 नंबर लोअर। चलिए कोच के अंदर चलते हैं भाई और दिखाते हैं कोच का इंटीरियर। तो भाई कोच बिल्कुल नीट एंड क्लीन है भाई, वॉश बेसिन वगैरह शीशा वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। और अंदर चलते हैं, अंदर का एरिया और दिखाते हैं आपको भाई ट्रेन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ट्रेन बिल्कुल साफ़ सुथरी है। बाकी यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट वगैरह हर पैसेंजर के लिए दिए गए हैं, और अभी पेट्रोल वगैरह नहीं रखा गया है। बाकी ट्रेन जैसे ही खुलती है भाई तो यहाँ पर सब चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। तो बाकी चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर, क्योंकि यहाँ से 11:55 पर अपनी ट्रेन खुलती है। बाकी आज का अपना लोकोमोटिव है ये गाज़ियाबाद का वेब 7 लोकोमोटिव आज अपनी ट्रेन को लीड करने वाला है। और भाई आपको दिखाऊंगा, आपके काफ़ी कमेंट आते हैं कि भाई दिव्यांगजन कोच के बारे में आप नहीं बताते। तो भाई ये इंजन की साइड में लगा हुआ अपना दिव्यांगजन कोच, और भाई कुछ इस तरीके का होता है ये अंदर से दिव्यांगजन कोच, क्योंकि भाई इसमें दिव्यांग लोग ही सफ़र कर पाते हैं, बाकी अनऑर्डर लोग सफ़र नहीं कर पाते हैं इसमें। जिसको मिले इसमें विकलांग ऐसा दिव्यांगजन कोच में भाई विकलांग लोग ही सफ़र करते हैं, RPF भी कह रही है। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें, नॉर्मल लोग जनरल क्लास में सफ़र करें, दिव्यांग कोच में जो लोग दिव्यांग हैं वही लोग सफ़र करें। बाकी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका भाई जनरल काफ़ी ज़्यादा पैक हो चुका है भाई, यहीं से ही इसका जनरल जो है वो पूरा पैक हो चुका है इसका जनरल, और काफ़ी लंबी लंबी लाइनें अभी भी लगी रही हैं इसके जनरल के लिए। बाकी अगर आप इसके जनरल क्लास का हाल देखें तो भाई अंदर जो है क्या पूरा पैक हो चुका है अपना जनरल क्लास, और पूरी तरीके से भाई लाइन लग रही है जनरल क्लास के लिए। और ये इसमें 2 कोच जनरल क्लास के हैं, बाकी दिव्यांगजन कोच है आगे, और आगे अपना SLR मतलब उसी में SLR है, और आगे अपना लोकोमोटिव है जो कि गाज़ियाबाद का WAP 7 लोकोमोटिव। बाकी चलिए चलते हैं, जैसे ही अपनी ट्रेन का डिपार्चर होता है तो आपको डिपार्चर दिखाते हैं। बाकी ये देखिए दोस्तों, इसके जनरल के लिए अभी भी कितनी लाइन लगी हुई है कि लोगों को दिल्ली जाना है, और बिहार से दिल्ली जाना हो या दिल्ली से बिहार जाना हो भाई काफ़ी मुश्किल है। और गर्मी के टाइम में भाई कितना मुश्किल होता है इस तरीके से जनरल क्लास में ट्रैवल करना, कि आप लोग देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से लाइन लगी हुई है। बाकी डॉट ऑन टाइम अपनी ट्रेन निकल चुकी है भागलपुर रेलवे स्टेशन से। 11:55 पर अपनी ट्रेन का डिपार्चर टाइम था भाई, भागलपुर से ऑन टाइम निकली है बिल्कुल। और ये देखिए भाई दूसरी ट्रेन के लिए जनरल क्लास के लिए भाई कितना लाइन लगा हुआ है ये रहा सामने, और लोग अब भी भाग ही रहे हैं भाई ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। ये जनरल क्लास के लिए
लगा हुआ है। बाकी बात करें भाई अपनी विक्रमशिला ट्रेन के बाद, तो भाई इसका जो नाम रखा गया है वो भागलपुर ज़िले में एक शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, उसके नाम पर अपनी ट्रेन का नाम रखा गया है। जो कि अगर आप यहाँ से गुवाहाटी की तरफ जाएंगे तो भाई वो रेलवे स्टेशन भी वहाँ पर पड़ता है, इसलिए। बाकी अब 1207 किलोमीटर की दूरी को 19 घंटे 25 मिनट में 22 हॉल्ट के साथ में ये ट्रेन अब कंप्लीट करने वाली है भागलपुर से आनंद विहार के बीच में। बाकी डेली रनिंग ट्रेन है, 11:55 पर यहाँ से खुलती है और कल सुबह 7:20 पर पहुँच जाएगी अपनी डेस्टिनेशन आनंद विहार। बाकी ये था अपना भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी इसके फेयर की बात करें तो भाई इसमें जो है क्या आपने AC 3 टायर में 1505 रुपये का फेयर लगता है और वहीं इसके स्लीपर में 575 रुपये का फेयर लगता है और इसके जनरल क्लास में 330 रुपये का ये एंड टू एंड फेयर है। बाकी इसमें 4 जनरल कोच होते हैं, 2 आगे 2 पीछे की साइड में और 6 AC 3 टायर और एक HA1 आधा फर्स्ट AC और आधा सेकंड AC और एक सेकंड AC बाकी और एक थर्ड AC इकोनॉमी इसके साथ में और 7 स्लीपर कोच के साथ में ये ट्रेन अपनी चलती है भागलपुर आनंद विहार और आनंद विहार भागलपुर के बीच में। बाकी काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है। बाकी चलते हैं भाई अंदर और जैसे ही अपनी ट्रेन स्पीड पकड़ती है तब आपको दिखाते हैं हाई स्पीड एक्शन। बाकी फाइनली दोस्तों 24 किलोमीटर की दूरी को तय कर भागलपुर से अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन आ चुकी है। बाकी यहाँ तक 24 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी है और भाई जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जाएगी ना वैसे ही इस ट्रेन के लिए भाई हर जगह भीड़ मिलेगी। बाकी मैंने आपको बताया ना उत्तर प्रदेश में इसके सिर्फ 2 स्टॉप हैं और बाकी बिहार में इतने छोटे छोटे स्टॉप दिए गए हैं इस ट्रेन के लिए कि हर जगह ट्रेन रुकेगी और हर जगह इसके लिए भाई काफ़ी सारी बोर्डिंग मिलेगी। बाकी चलिए यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है, मैं आपसे सीधा मिलता हूँ डिपार्चर पर क्योंकि भाई बाहर गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बाकी 5 मिनट के स्टॉप के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है अपने पहले हॉल्ट सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से और भाई यहाँ पर भी काफ़ी सारी बोर्डिंग हुई थी ट्रेन के अंदर और भाई हर जगह इस ट्रेन के लिए पैसेंजर मिल ही जाते हैं क्योंकि ये ट्रेन दिल्ली से भागलपुर के लिए काफ़ी अच्छी ट्रेन है और काफ़ी फास्ट ट्रेन है, कनेक्टिंग पैदा करती है जो कि दिल्ली से अपना भागलपुर के बीच में चलती है। इसलिए भाई विक्रमशिला काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है और ये गया भाई अपना सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो कि इसका पहला ऑफिशियल स्टॉप था सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन। बाकी बिहार में भाई ज़्यादा बाहर फ़ोन निकालना सेफली नहीं होता है। चलिए चलते हैं अंदर क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है। भाई आजकल तो ये एल्को लोकोमोटिव रेयर हो चुके हैं क्योंकि कभी मेन लाइन की ड्यूटी निभाया करते थे और आज सिर्फ शंटिंग या मालगाड़ी के ही काम आते हैं। फ़िलहाल अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है जमालपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एंटर करने वाली है। मुंगेरू खगड़िया भैया वीडियो बना रहे क्या?
बाकी फाइनली दोस्तों भागलपुर से 53 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी ट्रेन आ चुकी है जमालपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और भाई यहाँ तक अपनी ट्रेन आई है 20 मिनट की देरी से। जमालपुर के प्लेटफार्म नंबर 1 पर अपनी ट्रेन का अराइवल हुआ है। बाकी भाई जमालपुर अपना आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मालदा डिवीज़न में आता है। बाकी जमालपुर जैसा आपको पता है भाई जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक रूट अलग हो जाता है समदलपुर होते हुए मानसी जंक्शन के लिए। बाकी खगड़िया बेगूसराय के लिए भी यहाँ से ही रूट अपना अलग हो जाता है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन भाई 20 मिनट की देरी से आई है। और भाई जमालपुर पर एक रूट जिससे हम अभी आ रहे हैं भागलपुर से, और एक रूट जो अभी जिस पर बढ़ने वाले हैं पटना के लिए। तो ये सारे रूट भी आकर यहीं पर मिलते हैं। जमालपुर जंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप दिया गया है और भाई काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है। बाकी अगर आप ई केटरिंग से कोई ऑर्डर करना चाहते हैं तो भाई उसकी भी सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी चलिए चलते हैं, यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है, तो मैं सीधा आपसे मिलता हूँ डिपार्चर पर। बाकी फाइनली दोस्तों 5 मिनट के स्टॉप के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है जमालपुर रेलवे स्टेशन से भी। यहाँ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और यह है जमालपुर रेलवे स्टेशन। बाकी यहाँ पर भी भाई अपनी ट्रेन 5 ही मिनट रुकी थी। और ये देखिए भाई जमालपुर लोको शेड का अपना एल्को लोकोमोटिव जो आजकल भाई शंटिंग ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी मुंगेर खगड़िया बेगूसराय के लिए गाड़ी यहाँ पर बदलें। ये निकल चुकी है अपनी जमालपुर जंक्शन। बाकी दोस्तों सामने से जो ये रूट आ रहा है, ये रूट आता है अपना जसीडीह मधुपुर आसनसोल हावड़ा की तरफ से। और अब अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है क्यूल जंक्शन पर, इसीलिए भाई अपना क्यूल जंक्शन है। तो ये जो रूट है ये आता अपना हावड़ा और जसीडीह आसनसोल की तरफ से। बाकी चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं भाई क्यूल जंक्शन पर अराइवल। बाकी भाई हर स्टेशन पर काफ़ी भीड़ है इस ट्रेन में बोर्ड होने के लिए, और क्यूल पर भी काफ़ी ज़्यादा बोर्डिंग है इस ट्रेन के। तो बाकी दोस्तों 98 किलोमीटर की दूरी को तय कर भागलपुर से अपने 7वें ऑफिशियल हॉल क्यूल जंक्शन पर अपनी ट्रेन आ चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको आउटर पर ही दिखाया था भाई कि क्योंकि यहाँ पर हावड़ा आसनसोल जसीडीह से आता हुआ एक रूट यहाँ पर आकर मिलता है अपना क्यूल जंक्शन पर, तो इसलिए अपना क्यूल जंक्शन है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन आई है मात्र 10 मिनट के देरी से अपनी ट्रेन चल रही है। तो बाकी जैसे ही अपने क्यूल स्टेशन को पार करेगी तो भाई क्यूल नदी पड़ती है, और क्यूल नदी के बाद ही अपना लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन आ जाता है भाई। तो जैसे यहाँ से छूटेगी वहाँ से ही उसके बाद में वो स्टेशन भी आ जाएगा। बाकी यहाँ पर भी काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है अपनी ट्रेन में बोर्ड होने के लिए, और भाई डेली रनिंग ट्रेन है तो भाई काफ़ी सारी बोर्डिंग है और इस ट्रेन के लिए काफ़ी सारी भीड़ रहती है। ये देखिए बाकी यहाँ पर भी अपनी ट्रेन का 5 ही मिनट का स्टॉप है। बाकी चलिए चलते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे सीधा डिपार्चर पर, क्योंकि यहाँ से क्यूल से अपनी ट्रेन खुलने वाली है। बस 5 ही मिनट का स्टॉप दिया गया है। और भाई प्लेटफार्म की हाइट और ट्रेन के कोच की हाइट आप देख ही सकते हैं भाई कितना अंतर है। तो बाकी 5 मिनट के अपने स्टॉप के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है भाई क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और ये अपना फूड ट्रैक, और ये है भाई अपना क्यूल जंक्शन। क्यूल जंक्शन
बाकी अब इसके बाद में भाई अपना 1 किलोमीटर ही दूर अपना आ जाता है अपना अगला स्टॉप, जो कि है अपना ये क्या है? बाकी अब अपना जो अगला स्टॉप है वो है लखीसराय जंक्शन, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और बाकी जैसे क्यूल नदी पार करेंगे वो अपना स्टेशन आ जाएगा। तो बाकी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्यूल नदी पर क्रॉसिंग। बाकी ये आ चुकी है भाई अपनी क्यूल नदी, और मोबाइल को भाई बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर छड़ी लेकर खड़े रहते हैं और वो छड़ी मारते हैं, मोबाइल नीचे गिर जाता है और भाई वो मोबाइल को उठाकर ले जाते हैं। बाकी इस तरीके से लोग भाई स्टेशन पर को भी पैदल लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, और जिनको लखीसराय से क्यूल आते हैं भाई वो इधर चले जाते हैं, इस तरीके से पार करते रहते हैं। बाकी ये अपना क्यूल नदी के ऊपर बना हुआ नया ब्रिज है। बाकी इसके बराबर में ही बना हुआ था पहले ओल्ड ब्रिज। बाकी बिहार में भाई पानी काफ़ी आ चुका है, हर नदी में पानी काफ़ी है, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर का इलाका जो है क्या बाढ़ में डूबा ही रहता है। अगर भाई आप भी वीडियो वगैरह बनाते हैं तो भाई सेफली बनाएं, क्योंकि बाहर मोबाइल को ना निकालें, क्योंकि यहाँ पर लोग मोबाइल से। और भाई जैसे ही पार करेंगे वैसे ही आ चुका है अपना लखीसराय रेलवे स्टेशन। ये भाई लखीसराय जंक्शन, भगवान महावीर जन्म स्थान क्षेत्रीय कोड। बाकी यहाँ पर देखो भाई कितनी सारी भीड़ लगी हुई है इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए, जो रॉन्ग साइड में खड़े हुए हैं। बाकी देख लीजिए भाई लखीसराय पर कितनी भीड़ हो चुकी है अपने ट्रेन के लिए भाई, और जनरल क्लास वाले या रिजर्वेशन क्लास वाले सब ट्रेन में धकाधक भरने लगे हुए हैं। और ये अपना लखीसराय, क्योंकि भागलपुर से 99 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने 8वें हॉल्ट लखीसराय रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन आ चुकी है। बाकी भाई एसी का ये हाल हो रहा है, जनरल क्लास वाले भी लोग इस ट्रेन में भरते ही जा रहे हैं। और भाई बिहार में हर ट्रेन में ज़्यादातर यही हाल होता है, क्योंकि लोकल ट्रेन की ज़्यादातर कमी यहाँ पर रहती है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। बाकी चलिए मिलता हूँ मैं आपसे सीधा डिपार्चर पर। बाकी भाई 5 मिनट के स्टॉप के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है लखीसराय रेलवे स्टेशन से। और भाई यहाँ पर आपने देखा कितनी सारी भीड़ थी यहाँ पर ट्रेन के लिए भाई, क्योंकि जिन लोगों को पटना वगैरह जाना होता है वो भाई यहीं से चले जाते हैं। बाकी मैं आपको बताना भूल गया कि भाई लखीसराय अपना एक जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से अपना एक गया के लिए एक रूट अलग हो जाता है लखीसराय से, जो कि गया के लिए जाता है। तो बाकी इसलिए अपना लखीसराय जंक्शन है। बाकी ये देखिए अपनी ट्रेन निकल चुकी है लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाकी जैसे जैसे गाड़ी बिहार में और आगे बढ़ती जा रही है भाई, वैसे वैसे ट्रेन के अंदर भीड़ बढ़ती ही जा रही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अंदर और थोड़ी देर बैठते हैं। बाकी जैसी ट्रेन अपनी आगे पहुंचती है तो भाई मैं आपको आगे हाई स्पीड एक्शन वगैरह कुछ देखने को मिलता है तो देखते हैं। फ़िलहाल तो ट्रेन रेंग कर ही चल रही है, क्योंकि छोटे छोटे स्टॉप इतने दिए गए हैं ट्रेन को कि भाई एक स्टेशन के बाद में स्टेशन पर रुकी जाती है। बाकी मैं आपको दिखाऊं तो भाई लखीसराय से जो गया वाला रूट है ना अपना, वो यहीं से अलग हो जाता है। ये निकल गया गया के लिए और हम बढ़ चुके हैं अब पटना वाली लाइन पर। ये स्टेट रूट सामने जो जा रहा है यही चला जाता अपना गया के लिए। बाकी गया क्यूल लखीसराय के लिए एक मेमू ट्रेन भी चलती है।
बाकी दोस्तों जैसा आप सामने देख रहे हैं भाई, ये काफ़ी दूर है यहाँ से, और ये सारे में बिहार में जो है क्या है, पानी इस तरीके से हर जगह आ चुका है। जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है भाई, ये सारा एरिया भाई पानी से डूब चुका है। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो भाई ये काफ़ी दूर है। बाकी भागलपुर से 124 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने 22 मिनट की देरी से अपने 10वें ऑफिशियल हॉल हाथीदह जंक्शन पर अपनी ट्रेन आ चुकी है। बाकी भाई यहाँ तक अपनी ट्रेन जो है क्या 22 मिनट की देरी से आई है। बाकी हाथीदह अपना एक जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से एक रूट अपना अलग हो जाता है बरौनी के लिए। बाकी पटना वाले रूट पर अभी हम बढ़ ही रहे हैं और भागलपुर वाले रूट से हम अभी आ ही रहे हैं, तो इसलिए अपना हाथीदह जंक्शन है। बाकी भाई अपनी ट्रेन का यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप दिया गया। बाकी अगर बिहार में आप सफ़र कर रहे हैं और आप एसी में सफ़र कर रहे हैं भाई, अगर आपकी सीट के पास में आकर या आपकी सीट पर कोई आकर बैठ जाए तो आप उससे लड़िए या झगड़िए मत, क्योंकि बिहार में ये चलता ही रहता है। जैसे ही ट्रेन उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी तो भाई ट्रेन में आपको अनरिजर्व वाले और कोई भी आपको अनऑथराइज पैसेंजर आपको नहीं दिखाई देगा। बाकी चलिए चलते हैं, यहाँ से 2 मिनट का स्टॉप दिया गया, तो मैं सीधा आपसे मिलता हूँ अब डिपार्चर पर। बाकी 2 मिनट के स्टॉप के बाद में अपनी ट्रेन हाथीदह जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी निकल चुकी है, यहाँ से भी, और यहाँ सिर्फ 2 ही मिनट का स्टॉप दिया गया था। बाकी स्टेशन पर भाई कोई टीन शेड वगैरह प्रॉपर है ही नहीं, और भाई ये अपना हाथीदह जंक्शन। बाकी यहाँ से मैंने आपको बताया कि भाई जैसा कि बरौनी के लिए एक रूट अपना अलग हो जाता है। बाकी चलिए चलते हैं अंदर और थोड़ी देर फिर बैठते हैं अंदर, फिर मुलाकात करता हूँ आपसे। तो बाकी दोस्तों 176 किलोमीटर की दूरी तय कर भागलपुर से अपने बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है, और यहाँ तक भाई अपनी ट्रेन 54 मिनट की देरी से आई है यहाँ पर। बाकी अपनी ट्रेन का स्टॉपेज की बात करें तो भाई 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया अपना बख्तियारपुर जंक्शन पर। बाकी भीड़ काफ़ी है ट्रेन में, और भाई जनरल क्लास वाले भी भाई इसमें ही सफ़र कर रहे हैं जिनके पास में टिकट है या नहीं है। बाकी अपना बख्तियारपुर जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से बिहार शरीफ के लिए जो एक रूट है वो अपना अलग हो जाता है। बाकी मैं आपको उस टाइप से क्रॉसिंग दिखाई थी तो भाई वो थी अपनी पटना कटिहार जन शताब्दी एक्सप्रेस थी, जिसके साथ में क्रॉसिंग दिखाई थी, इसलिए मैं भाई स्टेशन का अराइवल नहीं ले पाया था। बाकी चलिए चलते हैं, यहाँ से 2 मिनट का स्टॉप है और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर। बाकी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर
राजगीर, नालंदा, फुलवारी शरीफ बिहार के लिए जाने के लिए गाड़ी यहाँ से बदलें। बाकी 2 मिनट के स्टॉप के बाद में अपनी ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस निकल चुकी है बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से भी। और ये इसका भाई ऑफिशियली 13वां ऑफिशियल होल्ड था, जो कि अपना बख्तियारपुर जंक्शन। बाकी चलिए चलते हैं अंदर और अंदर बैठते हैं भाई। और अब मैं आपसे सीधी मुलाकात करूंगा भाई। पटना पर काफ़ी गर्मी हो रही है और भाई दरवाजे पर आना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दरवाजे बिल्कुल पैक्ड चल रहे हैं। तो भाई इसलिए अब मैं आपसे सीधी मुलाकात करूंगा पटना जंक्शन पर। बाकी दोस्तों अपनी ट्रेन अब पहुंचने वाली है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी अपने 3rd AC का आपको हाल दिखाता हूँ भाई। ये देखिए, ये 3rd AC का। हटिएगा भैया, कहीं का माल किसी को ये हाल है भाई पटना से पहले अपनी ट्रेन का। चलिए आपको पटना पर अराइवल दिखाता हूँ, जैसे भी अपनी ट्रेन पटना पहुँचती है। बाकी दरवाज़ा पैक है भाई, वहाँ बाहर में जा नहीं सकता। तो ये खड़ी हुई है भाई अपनी पटना नई दिल्ली अमृत भारत के रैक, जो अभी नई चली है। और ये भाई डेली ट्रेन है जो कि अपनी पटना से नई दिल्ली के बीच में चलती है। और ये पिट लाइन पर खड़ी हुई है अपनी। हम पहले जून का पहले फाइनल निकालते हैं, उसके बाद बाकी फाइनली दोस्तों 221 किलोमीटर की दूरी को तय कर भागलपुर से अपनी ट्रेन 17वें ऑफिशियल हॉल्ट पटना जंक्शन पर आ चुकी है। और भाई आप लोगों ने देखा कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। और भाई जो है क्या, मैं प्लेटफार्म पर अराइवल भी नहीं ले पाया। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन आई है भाई 50 मिनट की डिले से अपनी पटना जंक्शन पर पहुँची है। बाकी पटना जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक रूट जिससे अभी हम आ रहे हैं भागलपुर की तरफ से, और एक रूट जिस पर अभी हम जाने वाले हैं अपना दिल्ली की तरफ, और एक रूट अपना निकल जाता है यहाँ से गया के लिए। बाकी भाई ये देखिए पटना पर आपको इस तरीके से भाई कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर कि आप देख नहीं सकते भाई। ये हाल है पटना पर अपनी ट्रेन का। और भाई यहाँ पर बाकी दोस्तों अपनी ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। वैसे तो 10 मिनट का अपना स्टॉप है यहाँ पर विक्रमशिला एक्सप्रेस का। बाकी मैंने आपको दिखाया ना भाई ट्रेन के अंदर कितनी भीड़ रहती है। और आप लोग अगर रूट पर ट्रैवल करते हैं ना, तो भाई आपकी सीट पर कोई भी बैठ जाता है तो आप उससे लड़िए या झगड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ पर ये चलता ही रहता है ऐसा सिस्टम के AC और इनके लिए स्लीपर कोई भी मायने नहीं रखता। ना ही ये टिकट लेते हैं और ना ही इनके पास में कोई टिकट वैलिड टिकट होता है। बाकी अगर आप इस रूट पर ट्रैवल करें तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी कोशिश यही करते हैं हम भाई जितना हो सकता है उतना आपको दिखाएं, क्योंकि आप अगर ट्रैवल करें तो आपको कोई असुविधा ना हो। बाकी पटना भाई अपने बिहार की राजधानी पटना है, रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है अपनी ट्रेन। और भाई यहाँ से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रूट मैंने आपको बताया जैसे निकलते हैं गया के लिए और जिस रूट से हम आ ही रहे हैं। बाकी खाने पीने के लिए आपको ई-केटरिंग यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। और जो है क्या भाई यहाँ से काफ़ी जगह के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाती है। बाकी अपने पटना पर भाई फल वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन आज कोई भी स्टॉल अपने पास में दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी चलिए चलते हैं जैसे ही अपनी ट्रेन का डिपार्चर होता है, क्योंकि ट्रेन का जिस तरीके से ट्रेन में से भीड़ उतरी है उतनी ही भीड़ ट्रेन में दोबारा से चढ़ चुकी है। बाकी ये सारी भीड़ जो कंट्रोल होगी वो होगी उत्तर प्रदेश में, जब अपनी ट्रेन एंटर कर जाएगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाद में ये भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी चलिए चलते हैं और अपनी ट्रेन का जैसे डिपार्चर होता है तो भाई आपको डिपार्चर दिखाते हैं।
बाकी भाई 10 मिनट के हॉल्ट के बाद में अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस निकल चुकी है। बिहार की राजधानी पटना से भी अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। और भाई अपनी ट्रेन के अंदर का हाल आपको भाई दिखाऊं तो ये देखे भाई कितना पैक चल रही है अपनी ट्रेन। और ऐसी जर्नी करने में भाई एक अलग ही अनुभव होता है आपका। तो ये है भाई अपनी पटना जंक्शन पर भाई रुक चुकी है ट्रेन। बाकी अगर आप सामने देखें तो भाई नमो भारत ट्रेन खड़ी है जो कि पटना से जयनगर के बीच में चलती है। और अभी ये नई लॉन्च भी हुई थी भाई। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी हुई है अपनी नमो भारत ट्रेन पटना के। बाकी गया और पूर्वोत्तर जाने के लिए गाड़ी यहाँ से बंद है। ये है भाई अपना पटना जंक्शन। और जो सामने जो ट्रेन खड़ी है भाई वही रूट आता है अपना गया की तरफ से, इसीलिए भाई पटना अपना जंक्शन है। बाकी चलिए अंदर चलते हैं और भाई अंदर बैठते हैं अपनी सीट पर। वैसे ट्रेन पूरी फुल है भाई, यहाँ तक आने में भी बहुत असुविधा होती है और यहाँ से अपनी सीट पर जाने में भी कितनी परेशानी होगी वो तो खैर देख लेंगे। खैर बाकी अपनी ट्रेन निकल चुकी है पटना रेलवे स्टेशन से। हेलो आरा दुर्ग साउथ बिहार। हेलो हाँ ना ढूक लियो ठीक। अच्छा कहाँ दिया है? ये नहीं है, अभी नहीं खुलेगा वो, करवा नहीं रहे। तो फाइनली दोस्तों भागलपुर से 270 किलोमीटर की दूरी को तय कर 1 घंटा 6 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन आ चुकी है बिहार के आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी बात करें भाई आरा की तो भाई आरा जंक्शन है क्योंकि यहाँ से अपना एक रूट निकल जाता है अपना सासाराम के लिए, तो इसलिए अपना आरा जंक्शन है। बाकी बगल में खड़ी हुई है भाई प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आरा दुर्ग जो कि बिलासपुर रायपुर होते हुए जाएगी अपने छत्तीसगढ़ के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 से अब खुलने का टाइम है उसका 6:45 पर। बाकी भाई इस तरीके से ब्लॉगिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और आप लोगों को मैंने दिखाया ना कि भाई कितना भीड़ हो जाता है भाई ट्रेन के अंदर। और अब भी आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से भीड़ चढ़ती ही जा रही है। बाकी यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। चलिए चलते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे सीधा डिपार्चर पर आरा से। बाकी फाइनली 2 मिनट के स्टॉप के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो भाई विक्रमशिला एक्सप्रेस में अपना खाना मंगाया हमने ऑनलाइन। तो भाई खाने में आया है ये मटर पनीर की सब्ज़ी, अपना कढ़ाई पनीर सैलेड और जीरा राइस और अपनी ये है दाल और ये है भाई अपनी रोटी। बाकी चलिए आपको टेस्ट और बता देता हूँ भाई। ठीक है भाई दाल की सब्ज़ी। और ये किस चीज़ की सब्ज़ी है? आलू मटर। बाकी भाई बढ़िया है खाना। चलिए इसको करते हैं फिनिश और आपसे मिलता हूँ मैं जो खाना खाने के बाद में।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। बाकी फाइनली दोस्तों भागलपुर से 432 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस आ चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ तक भाई अपने डिले की बात करूँ तो यहाँ पर आई है भाई 24 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर DDO के। बाकी भाई जैसा कि आप लोगों को पता पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे इम्पोर्टेंस रूट आकर मिलते हैं, जैसे कि अपना जिससे हम आ रहे हैं अभी पटना वाले से, और एक रूट जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं प्रयागराज कानपुर दिल्ली वाला। बाकी एक रूट यहाँ से अलग हो जाता है अपना बनारस के लिए, और एक रूट अपना गया के लिए। ये सारे रूट आकर यहाँ पर मिलते हैं। बाकी इसका पुराना नाम था भाई मुग़ल सराय। बाकी इंडिया और एशिया का सबसे बड़ा गुड मार्शलिंग यार्ड भी यहीं पर ही है। बाकी इस ट्रेन में भाई अब तक जो चल रहा था ना, अनरिजर्व वाले भी जो सफ़र कर रहे थे वो इसके बाद में अब नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही ट्रेन अपनी उत्तर प्रदेश में एंट्री करी है तो भाई अब स्टाफ चेंज हो जाएगा, और स्टाफ चेंज होने के बाद में अपनी ट्रेन बिल्कुल पंचुअल हो जाएगी। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पर 10 मिनट रुकने वाली है, और बाकी लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर वगैरह सारा ही स्टाफ यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और भाई बात करें खाने पीने की तो भाई यहाँ पर सारे स्टॉल वगैरह खुले हुए हैं। बाकी सीज़न के सारे फल आपको DDO पर खाने पीने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ई-केटरिंग का सहारा लेते हैं तो भाई काफ़ी अच्छा है, और आप ई-केटरिंग से अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी इसके बाद में भाई इसका एक ही स्टॉप है अपना, वो भी कानपुर, जो कि एक रात के 1 बजे करीब आएगा। और इसके बाद में भाई उसके बाद में अपनी ट्रेन पहुँच जाएगी सुबह 7:20 पर अपनी डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन 10 मिनट रुकने वाली है, तो भाई यहाँ पर आपको कुछ भी अगर खाना पीना है तो भाई आप यहाँ पर ले सकते हैं, फल वगैरह आप ले सकते हैं। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे जब अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करती है, क्योंकि भाई अब दरवाजे पर राहत है, वरना अब तक ट्रेन में कोई राहत नहीं थी। बाकी अगर आप सफ़र करते हैं तो भाई इस चीज़ का ख्याल ज़रूर से रखें, और किसी से भी लड़ाई या झगड़ा वगैरह ना करें, क्योंकि ये बिहार तक चलता है। बिहार के बाद में तो भाई जैसी ही ट्रेन अपनी उत्तर प्रदेश में एंटर करती है तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो भाई जैसे भी बिहार से इधर आई है सब चीज़ नॉर्मल हो चुकी है। बाकी अपनी कौन कौन वीडियो भाई यहाँ से देखता है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताएं भाई। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे सीधा डिपार्चर पर। बाकी भैया बगल वाले ट्रैक पर आ चुकी है भुवनेश्वर नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, और ये अब आई है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर अपने बराबर वाले ट्रैक पर। बाकी ये गया वाले रूट से आती है, और हमारी ट्रेन आई है अभी पटना वाले रूट से। तो बाकी फाइनली दोस्तों 10 मिनट के होल्ड के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी। और भाई अपने सामने जो आई है ना दुरंतो एक्सप्रेस, ये अपने को कहीं ना कहीं भाई ओवरटेक ज़रूर करेगी, क्योंकि मैंने इसका टाइम देखा तो भाई ये अपने से पहले कानपुर सेंट्रल पहुंचती है। इसका टाइम है 12:50 पर, और हमारा टाइम है 1:05 पर। बाकी इसका टाइम हमसे पहले न्यू दिल्ली पर भी है, ये सुबह 6:40 पर पहुंच जाएगी न्यू दिल्ली, और हमारी ट्रेन पहुंचेगी 7:20 पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। बाकी ये दुरंतो है तो भाई इसकी प्रायोरिटी हमसे ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए ये हमको ओवरटेक ज़रूर से करेगी। बाकी ये अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है, और ये भुवनेश्वर से आ रही है दुरंतो। और भाई इस ट्रेन में भी मैंने जर्नी करी है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो भाई आई बटन पर लिंक दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाकर देख सकते हैं। मैंने इस भुवनेश्वर दुरंतो की भी जर्नी की है दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच में। बाकी चलिए अपनी ट्रेन निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। और भाई ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का इलेक्ट्रिक लोको शेड है, जहाँ पर लोगों की मेंटेनेंस और रख रखाव किया जाता है। भाई ये रात में भाई आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा जितना भी है, और ये कोई ना कोई गुड्स ट्रेन है जो कि पैरेलल में भाई अराइव कर रही है हमारी। बाकी चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन तो निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भी, और अब चलते हैं थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और भाई कोशिश करते हैं कि प्रयागराज और इस
का स्किप भी आपको दिखाऊं, और जहां पर ये अपने को तुरंत ओवरटेक मारती है तो भाई कोशिश करता हूं कि आप लोगों को वो भी ओवरटेक भी दिखा पाऊं। तो चल के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और बाहर अंधेरा है तो कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है। बाकी दोस्तों अपनी ट्रेन अब प्रयागराज जंक्शन को स्किप करने वाली है, और मैं आपको स्किप दिखाता हूँ फ़िलहाल। लेकिन जो है कि अपने पीछे जो भुवनेश्वर दुरंतो चल रही है उसने अभी तक हमको ओवरटेक नहीं किया है, वो बिल्कुल चुपक कर ही चल रही है 1 किलोमीटर के फासले पर। बाकी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रयागराज जंक्शन का स्किप। अपनी ट्रेन पहुँचने ही वाली है प्रयागराज जंक्शन पर। तो बाकी फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन को स्किप कर रही है, और ये भाई काफ़ी बहुत कम ही होता है, क्योंकि प्रयागराज को भाई बहुत कम ट्रेन ही है जो स्किप करती हैं। और फिलहाल अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन को स्किप कर रही है, और स्पीड भी भाई ठीक ठाक ही है। स्टार्टर येलो है इसके लिए इस समय। ये अपना भैया प्रयागराज जंक्शन, संगम नगरी प्रयागराज। और भाई कौन कौन लोग यहाँ से अपनी वीडियो देख रहे हैं भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखकर बताएं। बाकी प्रयागराज जंक्शन से अपनी ट्रेन स्किप कर रही है भाई, और सामने कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है भाई ये पता नहीं। और भाई जो भी लोग अपनी वीडियो प्रयागराज से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताएं कि भाई इस ट्रेन का स्टॉपेज प्रयागराज पर होना चाहिए या नहीं, क्योंकि भाई बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जो है क्या कोई भी ट्रेन प्रयागराज को स्किप करती है। बाकी ये ट्रेन भी प्रयागराज जंक्शन को स्किप कर रही है, और साथ में भाई कोई ट्रेन भी है वहाँ पर उसको भी ओवरटेक ही कर रही है यहाँ पर। तो बाय बाय भाई प्रयागराज जंक्शन। चलिए थोड़ा सा व्यू आपको पल्ली साइड का और दिखाते हैं। बाकी चलिए चलते हैं दोस्तों। अभी तक भुवनेश्वर दुरंतो जो है वो अपने पीछे ही चल रही है, ओवरटेक तो नहीं कर पाई है। बाकी अब कहाँ करेगी भाई ये तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल अब चलते हैं, रेस्ट करते हैं, और आपसे मुलाकात करते हैं सीधी जब ट्रेन अपनी आनंद विहार पहुँचने वाली होगी। फ़िलहाल दोस्तों थोड़ी देर रेस्ट करना भी ज़रूरी है। बाकी सुबह से नॉन स्टॉप आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग चल रही है, तो भाई आप लोगों को ये जर्नी यहाँ तक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताएं। चलिए फ़िलहाल के लिए आप लोगों के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन की जर्नी चली रही है, आपको पता है जैसा। तो भाई अपनी ट्रेन जो है क्या 1 घंटा 10 मिनट बिफोर चल रही है, और गाज़ियाबाद के पास में ही आ चुकी है। और लेकिन गाज़ियाबाद का स्किप होगा या गाज़ियाबाद पर रुकेगी तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल अपनी ट्रेन धीरे धीरे चली रही है, और ये गाज़ियाबाद के आउटर के पास में ही पहुंच गई है। तो फिलहाल देखते हैं कि भाई गाज़ियाबाद जंक्शन को स्किप करती है या वहां पर रुक जाती है। अगर रुकती है तो भाई मैं ट्रेन को वहीं पर डिबोर्ड कर दूंगा, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट ट्रेन है वो गाज़ियाबाद से ही है, क्योंकि मेरे को फिर आनंद विहार से गाज़ियाबाद वापस आना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि भाई अपनी ट्रेन गाज़ियाबाद रुकती है या स्किप करती है। तो
बाकी सामने से जो रूट आ रहा है दोस्तों, ये रूट आ रहा है अपना मेरठ मुरादाबाद की तरफ से और गाज़ियाबाद पर आकर मिलता है। और कानपुर वाले रूट से हम आ ही रहे हैं तो भाई अपना गाज़ियाबाद जंक्शन है। बाकी चलिए देखते हैं कि भाई गाज़ियाबाद को स्किप करती है या नहीं करती है। बाकी दोस्तों अपनी ट्रेन गाज़ियाबाद रुक चुकी है और प्लेटफार्म पर नहीं रुकी, इसलिए भाई मैंने ट्रेन को यहीं पर डीबोर्ड कर दिया। बाकी चलते हैं प्लेटफार्म पर खड़े होते हैं और वहाँ चलकर सारी बातें करते हैं। फ़िलहाल ट्रेन यहाँ खड़ी हुई है, बीचों बीच पटरी पर खड़ी हो चुकी है, इसलिए मैंने ट्रेन को यहीं पर डीबोर्ड कर दिया है। और आगे चलते हैं प्लेटफार्म पर, क्योंकि इधर भाई ग्रिल लगी हुई है तो इधर जा नहीं सकते प्लेटफार्म पर। तो प्लेटफार्म पर चलकर बाकी की बातें तो दोस्तों आ चुके हैं प्लेटफार्म पर और ये खड़ी हुई है सामने अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस, क्योंकि भाई टाइम से 1 घंटा 10 मिनट बिफोर चल रही है। 7:20 का टाइम था, लेकिन ये गाड़ी 1 घंटा 20 मिनट बिफोर आई है। बाकी रेलवे ट्रैक पर चल के आया हूँ भाई, पत्थरों पर तो थोड़ा सांस सी फूल गई है। बाकी ये थी आज की अपनी जर्नी विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में, जो भागलपुर से आनंद विहार के बीच में चलती है और डेली रनिंग ट्रेन है भाई। खाने पीने के लिए आपको इसमें पेंट्री कार मिल जाएगी और भाई अगर आप वो भी ओवर चार्ज वगैरह लेते हैं तो आप उनको भी जो है क्या है शिकायत कर सकते हैं। बाकी ट्रेन ओवरऑल OVH स्टाफ बिल्कुल साफ़ सुथरी रखता है ट्रेन को, बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी ट्रेन। बाकी हाँ अगर आप इसमें सीट देख रहे हैं तो भाई सीट के लिए आपको 2 महीने पहले ही बुकिंग करानी पड़ेगी। और इसके AC में आपने देखा क्या हाल होता है, तो भाई जनरल में और स्लीपर में क्या हाल होता होगा बिहार में जो लोग सफ़र करते हैं। तो इसलिए भाई अगर आप लोग इस ट्रेन में सफ़र करते हैं ना तो भाई थोड़ा सा आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है क्या बिहार में जैसे चलती है ना गाड़ी, तो थोड़ा जो है क्या है इसमें लोकल पैसेंजर ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं आपके साथ में AC में भी। बाकी ये थी भाई अपनी जर्नी और 1207 किलोमीटर दूरी को 19 घंटे 25 मिनट में कवर करती है अपने 20 हॉल्ट के साथ में। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और ट्रेन जर्नी में। और ये जर्नी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताएं, और अपनी कोई फेवरेट ट्रेन है उसको भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे और किसी ट्रेन जर्नी में, जब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।